नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल क्लियर योर कॉन्सेप्ट और मैं हूं मुकेश कुमार सिंह। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी में जुटे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। आज के सेशन में हम जानेंगे कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है या सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं और जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है उसकी हमारे संविधान में क्या स्थिति है तथा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के पक्ष में कहने वालों के बारे में दो तर्क जानेंगे और विपक्ष में बोलने वालों के भी दो तर्क जानेंगे। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आपकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, तो फिर शुरू करते हैं वीडियो कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जानने से पहले हम जानते हैं मताधिकार किसे कहते हैं। तो दोस्तों, मताधिकार देश के नागरिकों को शासन संचालन हेतु अपने उम्मीदवारों को चुनने का जो अधिकार प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं मताधिकार। अब जानते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है। सभी वयस्क नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मत देने के अधिकार को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। यानी किसी देश के समस्त नागरिकों को, यानी सार्वभौमिक हो गया, जो नागरिक होंगे वो क्या होंगे, वयस्क होंगे, यानी सभी नागरिकों को, वयस्क नागरिकों को मत देने का जो अधिकार है वही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। अब और इसे बिना भेदभाव के जो कहा जाता है, वो भेदभाव की जो बात है वो ये है कि देश के समस्त वयस्क नागरिकों को धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, निवास, संपत्ति, ज्ञान, बुद्धि आदि किसी आधार पर भेदभाव के बिना मत देने का जो अधिकार है वही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। वयस्क मताधिकार की जो आयु का निर्धारण है वो प्रत्येक देश में वहाँ के नागरिकों के वयस्क होने की आयु पर निर्भर करता है। यानी हो सकता है कि दुनिया के अलग अलग देशों में वयस्क मताधिकार की जो न्यूनतम उम्र है वो अलग अलग हो सकती है। अब हम यदि अपने देश के बारे में बात करें तो हमारे देश में यानी भारत में वयस्क होने की आयु 18 वर्ष है वर्तमान में। अतः भारत में मताधिकार की आयु 18 वर्ष है। न्यूनतम जो आयु है वयस्क मताधिकार की वो है 18 वर्ष। अब हम जानेंगे कि सार्वजनिक या सार्वभौमिक या सार्वजनीन जो वयस्क मताधिकार है उसकी हमारे संविधान में, भारतीय संविधान में क्या स्थिति है। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार संविधान में अनुच्छेद 326 में वर्णित है, क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं का मानना था कि अपने देश के नीति निर्धारकों का चुनाव करने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को होना चाहिए, चाहे जिस स्थिति का वो व्यक्ति हो, सबको मिलना चाहिए। इसका उल्लेख अनुच्छेद 326 में दिया गया है। यानी अगर हम सरल शब्दों में कहें तो अगर ये प्रश्न आए कि मताधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है तो आप कहेंगे वयस्क मताधिकार का उल्लेख किस, मतलब वयस्क मताधिकार का जो उल्लेख है संविधान किस अनुच्छेद में है तो आप कहेंगे अनुच्छेद 326 में है। तो अनुच्छेद 326 क्या कहता है कि हर नागरिक जिसकी आयु 18 से कम न हो। अब यहाँ एक बात कहने की है, प्रारंभ में संविधान निर्माण के समय भारत में जो न्यूनतम आयु थी मताधिकार की, वयस्क मताधिकार की, वो थी 21 साल। लेकिन 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम जो सन 1989 में हुआ था, उसके आधार पर उम्र जो है 21 से घटा करके 18 कर दी गई। यानी 1989 में 61वें संविधान संशोधन द्वारा जो प्रारंभ में 21 साल था वो घटा के 18 कर दी गई। अब आगे देखते हैं कि हर नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष से कम न हो और जो संविधान या विधान मंडलों के द्वारा बनाई गई। अब यह संविधान में जो निर्योग्यताएं हैं या विधानमंडल जो कानून बनाते हैं उसके अधीन मताधिकार हमें मिला है। उसके अधीन क्या है कि अनिवास चित्त विकृति, यानी वो पागल या दिवालिया हो न हो, अपराध, भ्रष्ट या अवैध आचरण के आधार पर अन्यथा अयोग्य न हो,
उसे मत देने का अधिकार हो। यानी विधि के कानून के अधीन जो अगर कोई नियोग्यता लागू करती है, अगर नियोग्यता किसी के व्यक्ति के अंदर है तो उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा। यानी जो योग्य व्यक्ति ही मत देने का अधिकार होगा। इन आधारों पर किसी को मत देने का अधिकार छीना जा सकता है। अब हम देखते हैं वयस्क मताधिकार को बहुत से विद्वानों ने अच्छा कहा है। और वयस्क मताधिकार, हालांकि दुनिया के सभी देशों में वयस्क मताधिकार चलता है, का प्रयोग किया जाता है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग विद्वान ऐसे हैं जिन्होंने वयस्क मताधिकार के मुखालफत की है, उसके विपक्ष में अपने तर्क दिए हैं। तो आइए हम जानते हैं मताधिकार के पक्ष और विपक्ष में तर्कों को। तो पहले पक्ष से देखते हैं। संप्रभुता का स्रोत जनता है, इसलिए सभी को मताधिकार प्राप्त होना चाहिए। निसंदेह इसी ये आधार, चूँकि लोकतंत्र का आधार जनता है, जनता के लोकतंत्र है, इसलिए लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को मताधिकार मिलना चाहिए। और अगर संप्रभु जनता है तो अवश्य मिलना चाहिए, ये पश्चिम तर्क है। दूसरा, सभी व्यक्ति समान हैं। हर लोकतंत्र की एक आधार है कि लोकतंत्र में सभी व्यक्ति समान होते हैं। जब व्यक्ति समान हो तो सभी व्यक्तियों को अपने हितों की सुरक्षा के लिए मताधिकार प्राप्त होना चाहिए। समानता और प्रत्येक लोकतंत्र की निशानी के तौर पर सबको मताधिकार प्राप्त होना चाहिए, पक्ष में करने वालों का तर्क है। विपक्ष में जो कहते हैं मताधिकार, वयस्क मताधिकार के लिए, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के जो विपक्ष में है, उनका तर्क ये है कि वयस्क मताधिकार से शासन अशिक्षित व अज्ञानियों के हाथ में आ जाएगा। वयस्क मताधिकार में प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो अशिक्षित हो, अज्ञानी हो, गरीब हो, निर्धन हो, दरिद्र हो, सबको मत देने का अधिकार है। तो उस बिंदु पर लोगों का कहना है कि शासन जो है अशिक्षित व अज्ञानियों के हाथ में चला जाएगा। दूसरा जो तर्क है वो है साधारण जनता राजनीति के जटिल प्रश्नों को नहीं समझती है भी जो राजनीति है वो जटिल है, तो उसको लोग नहीं समझ पाते हैं। इसके कारण से विपक्ष में बोलने वालों का तर्क है कि सबको मताधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये राजनीति है वो जटिल होती है, इसलिए सबको मताधिकार नहीं मिलना चाहिए, समझदार व्यक्ति को मिलना चाहिए। खैर ये अलग अलग तर्क हैं। तो ये रहा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। हमने जाना कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं, ये क्या होता है, हमारे संविधान में क्या स्थिति है और पक्ष विचार में। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको जो भी मैं वीडियो बनाऊं आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों आपसे फिर मिलेंगे एक अच्छे और नए बढ़िया वीडियो के साथ जो आपको मदद करे। तब तक के लिए नमस्कार।